अयोध्या में चारों तरफ रोशनी थी, घरों में सजावट थी, गलियां चमचमा रही थी क्योंकि इस शहर में एक बड़ी शादी हो रही थी। शादी थी प्रदीप नाम की लड़के की और शिवानी नाम की लड़की की। दोनों का रिश्ता साल भर पहले तय हो चुका था। दोनों ही अयोध्या के अलग अलग इलाकों में रहते थे, लेकिन दूरी ज्यादा नहीं थी, बस 2 घंटे का फासला था। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। दोनों ही परिवारों में खुशी का माहौल था, हर कोई उत्साहित था। बारात की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और फिर वो दिन आ गया जब प्रदीप अपनी बारात लेकर शिवानी के घर पहुंचा। बैंड बाजी की धुन पर नाचते हुए प्रदीप बेहद खुश नजर आ रहा था। बारातियों का जोरदार स्वागत हुआ, रस्में पूरी की गई, दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए और शादी की सारी रस्में हंसी खुशी संपन्न हो गई। सब कुछ बेहद खूबसूरत था। शादी की शहनाइयां गूंज रही थी, माहौल में खुशियां थी, हर कोई झूम रहा था। लेकिन किसे पता था कि यह खुशियां ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। विदाई के समय शिवानी की माँ की आंखें नम थी, पिता भी भावुक थे, लेकिन यह विदाई किसी नई जिंदगी की शुरुआत थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर इतना छोटा होने वाला है। दुल्हन ससुराल पहुंची, पूरे विधि विधान से उसका स्वागत किया गया। पड़ोसी रिश्तेदार सभी उसे देखने आए, हर कोई उसे आशीर्वाद दे रहा था। शाम को पूजा रखी गई, दुल्हन के स्वागत में गीत गाए गए, पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था, हंसी ठिठोली हो रही थी, चारों तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन शायद यह खुशियां नियति को मंजूर नहीं थी। वक्त बीतता गया और फिर वो घड़ी आए जब दूल्हा और दुल्हन को उनके कमरे में भेजने की रस्म हुई। रात के 12:30 बज चुके थे। सबको पता था कि अगले दिन रिसेप्शन था, इसलिए सब जल्दी सोने की तैयारी कर रहे थे। प्रदीप के भाइयों को सुबह मंडी जाना था, रिसेप्शन के लिए जरूरी सामान लाना था, हलवाई को सारा सामान देना था। प्रदीप ने खुद भी कहा था कि वो सुबह जल्दी उठेगा और मंडी जाएगा, लेकिन यह सुबह कभी नहीं आई। रात के 12:30 बजे प्रदीप अपने कमरे में गया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया। पूरी रात बीत गई, सुबह के 7 बज चुके थे, घर के लोग उठ चुके थे। प्रदीप का भाई मंडी जाने के लिए तैयार था, लेकिन प्रदीप बाहर नहीं आया। उसकी बहनों ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। माँ आई, उन्होंने भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब चिंता बढ़ने लगी, रिश्तेदार भी जाग चुके थे। घर के पुरुष आके सबने मिलकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब तक पूरा परिवार घबरा चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला तो मजबूरन कुछ लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। दरवाजा तोड़ा गया। जैसे दरवाजा टूटा, हर किसी की चीख निकल गई। सामने का दृश्य देख हर कोई सन्न रह गया। कमरे के अंदर पंखे से झूलता हुआ प्रदीप और नीचे बिस्तर पे शिवानी की लाइफलेस बॉडी पड़ी थी। पूरा घर मातम में डूब गया। हर कोई रोने लगा। जिसने भी यह दृश्य देखा उसकी रूह कांप गई। घर में जिस जगह कल तक शहनाइयां बज रही थी, वहाँ अब सिर्फ चीख पुकार थे। परिवार वालों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि दोनों की मौत हो चुकी है। यह सुनकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने आकर जांच शुरू की। सबसे पहले परिवार वालों से पूछताछ की गई है। जानने की कोशिश की गई कि शादी में या उसके बाद कोई परेशानी थी, लेकिन हर कोई यही कह रहा था कि दोनों बहुत खुश थे। शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आई तो उसमें भी दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। पोस्टमार्टम के लिए शिवों को भेज दिया गया। जब रिपोर्ट आई तो मामला और पेचीदा हो गया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शिवानी की मौत गला घोटने से हुई, यानी उसका कत्ल किया गया, जबकि प्रदीप की मौत फांसी लगाने से हुई थी। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल था कि आखिर इस रात ऐसा क्या हुआ जो एक खुशहाल शादी मौत के मातम में बदल गई। पुलिस ने पास 3 संभावनाएं थी। पहला यह कि दोनों ने किसी वजह से अपनी मर्जी से जान दी, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर शिवानी का गला घोटा क्यों गया।
दूसरा यह कि प्रदीप ने शिवानी का कत्ल किया और फिर खुद फांसी लगा ली, लेकिन ऐसा क्यों किया, इसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। तीसरा यह कि कहीं कोई तीसरा तो इस घटना के पीछे नहीं था। क्या कोई बाहर से कमरे में घुसा और यह सब किया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था, और फिर कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आया कैसे। पुलिस ने इस दिशा में भी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले प्रदीप और शिवानी के मोबाइल फ़ोन की जांच शुरू की। उसके कॉल रिकॉर्ड निकाले गए, उसके मैसेज और सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले गए। यह जानने की कोशिश की गई कि कहीं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई तीसरा शख्स तो नहीं था जो इस घटना का कारण बना हो, लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब पुलिस परिवार वालों से भी पूछताछ कर रही थी। पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घटना के पीछे मकसद क्या था। हर अपराध के पीछे कोई न कोई वजह होती है, कोई न कोई कहानी होती है, लेकिन यहाँ कुछ भी साफ नहीं था। इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया था। लोग चर्चा कर रहे थे, हर कोई यह जानना चाहता है कि इस रात ऐसा क्या हुआ जो एक नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। पुलिस अब भी जांच कर रही थी और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह मामला जितना साधारण दिख रहा था उतना था नहीं। कुछ तो ऐसा था जो अब तक सामने नहीं आया था, और रही सवाल सबके जहन में था कि आखिर इस रात हुआ क्या था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगी। आपको क्या लगता है, क्या यह आत्महत्या थी या कोई गहरी साजिश? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।